अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। फाइनली नोट पे ने अपनी टोकनॉमिक्स भी पब्लिक कर दी हैं। एक्सचेंजेस के हवाले हवाले से भी हमारे पास मालूमात आ चुकी हैं। अब मेन चीज़ है इसकी प्राइस प्रेडिक्शन करना कि नोट पे की प्राइस क्या हो सकती है। सारे इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रही हैं ग्रास के टोकन के साथ। उसकी एक रीजनिंग है, अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। मोटी मोटी बात तो यह है कि ये भी एक ग्रास की तरह डीप इन प्रोजेक्ट है और इसकी मार्केट में भी उसी तरह हाइप है। और करीब करीब जिन एक्सचेंजेस ने ग्रास के टोकन को लिस्ट किया था, उन्हीं एक्सचेंजेस ने इस नोट पे के एनसी टोकन को लिस्ट करने की अनाउंसमेंट की है। प्राइस की प्रेडिक्शन करेंगे, ग्रास के साथ थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, उसके टोकनॉमिक्स के साथ करेंगे, तो इस तरह प्राइस को कुछ अंदाजे लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनकी टोकनॉमिक्स के हवाले से मोटी मोटी मालूमात देखें। सबसे पहले नोट पे के टोकन की सप्लाई अगर आप देखें बैकग्राउंड पे इमेज, तो इसमें आप देख सकते हैं नोट पे की तरह इन्होंने भी मैसिव सप्लाई रखी है कम्युनिटी के लिए, और बाकी सारा इन्होंने इकोसिस्टम, फाउंडेशन, इन्वेस्टर्स, टीम के लिए अच्छी खासी सप्लाई रखी है। अच्छा, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कि ग्रास का भी 1 बिलियन टोकन था और नोट पे का भी 1 बिलियन टोकन था। अब नोट पे को एक एडवांटेज है जिसको आप प्राइस के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन आप शायद देख सकें, वो ये कि नोट पे ने अपने एनसी टोकन की यूटिलिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई है अदर देन स्टेकिंग। यानी इनके जो वैलिडेटर्स होंगे उनको स्टेक करके तो आप अलग एक उसका यूज केस निकाल सकते हैं एनसी टोकन का। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इनके जो कस्टमर्स होंगे वो बराह रास्त एनसी टोकन के जरिए भी हमें पेमेंट्स कर सकेंगे, और अगर कोई किसी और एसेट्स के जरिए हमें पेमेंट करता है, उन एसेट्स का हम मार्केट से एनसी टोकन बाय करेंगे और उसको बाय करके जितने स्टेकर्स हैं उनमें वो डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरी नज़र में एक बेसिक बड़ी मेन यूटिलिटी है और ये अदर देन स्टेकिंग है। लेकिन अब जाहिर बात है टोकन की सप्लाई के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है कि जब टोकन आएगा मार्केट में डंप कितना होगा। नोट पे का टोकन की जो सर्कुलेटिंग इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई है आउट ऑफ 1 बिलियन टोकन में से 2 208 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 20.8% इसकी सप्लाई है, जिसमें से मेरे दोस्तों भाइयों आपको 11.5% सप्लाई जो है वो अभी एयर ड्रॉप होगी। बाकी मेरा ख्याल है जो 115 मिलियन से ऊपर वाले जो टोकन्स हैं वो, जहां तक मेरा अंदाजा है, वो लिक्विडिटी में जाएंगे, जो एक्सचेंजेस को इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। तो इनिशियली आई डोंट थिंक सो, सिवाय आप लोगों के एयर ड्रॉप होल्डर्स के, और मार्केट में कोई टोकन डंप नहीं करेगा। आप में से भी जाहिर बात है, जैसे मैंने कहा कि यूटिलिटी की वजह से इसकी थोड़ी हाइप हो सकती है। जैसे एक और चीज़ देखें, अगर हम इसको ग्रास के टोकन की टोकनॉमिक्स के साथ स्टडी करें तो आप देख सकते हैं ग्रास के इन्वेस्टर ने 25% लिया, कंट्रीब्यूटर्स ने 22% लिया और टीम ने भी तकरीबन 20% के करीब लिया। ओवरऑल जो कम्युनिटी के लिए इन्होंने रखा वो सिर्फ 30% रखा, जबकि नोट पे ने कम्युनिटी के लिए 40% से ज्यादा 42% की सप्लाई रखी है। अच्छा, इसमें ये जो 22% है इकोसिस्टम या नेटवर्क और फाउंडेशन के वाले, इसके भी बाद में जो एनसी टोकन होल्डर होंगे उनकी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रपोजल्स आएंगी, उसमें एन मुमकिन है ये वाले टोकन आप मजीद इनकी कम्युनिटी में ही यूज करवा दें, एयर ड्रॉप करवा लें। डिपेंड करता है वोटिंग कैसे होती है। अच्छा, इसमें जो मेन चीज काउंट करने वाली है वो देखें कि वैलिडेटर्स को, फ्यूचर कंट्रीब्यूटर्स को रिवार्ड के अलावा जो मेन इन्वेस्टर्स का, टीम का कितना एलोकेशन और उनको कब मिलेगी। जो इन्वेस्टर को टोकन मिलेंगे उसका सिर्फ टोकन क्लिफ 1 मंथ से लेके 12 मंथ है। अब ये इसकी सारी डिटेल इन्होंने नहीं प्रोवाइड की कि कौन कौन से इन्वेस्टर को इन्होंने 1 मंथ के हिसाब से क्लिफ का मतलब है लॉक है, इतनी देर ये टोकन लॉक है, उसके बाद फिर इनकी लीनियर अगले 3 साल तक जो है वो इनकी लीनियर वेस्टिंग होती रहेगी रोज के रोज। इसी तरह टीम की भी अगर देखें तो उन्होंने भी 12% से लेके, मतलब 1 साल उनकी भी लॉक है टोकन, टीम का भी, और उसके बाद फिर अगले 2 साल की उनकी वेस्टिंग है। इन्वेस्टर का सिर्फ 1 माह का, जो जहां तक मैं समझा 1 माह की लॉकिंग है, उसके बाद वो, और वैसे भी अमूमन टोकन जब लिस्ट होता है एयर ड्रॉप हंटर्स उसको डंप करते हैं और इन्वेस्टर्स को इतना मौका मिल जाएगा कि वो मजीद नीचे से टोकन बाय करें, ऐसा होता है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके और एक्सचेंजेस पे जरा देखें। सबसे पहले एक्सचेंजेस पे अगर ग्रास के देखें तो ग्रास ऑलमोस्ट जिन एक्सचेंजेस पे ग्रास लिस्ट है, जैसे बिटगेट है, जैसे कूकॉइन है, इस तरह के STX है, इस तरह के गेट.io, MEXC ग्लोबल, इस तरह के सारे एक्सचेंजेस पे आपको ये भी लिस्ट ही नजर आएगा, ये नोट पे का टोकन। तो एक्सचेंजेस में ना मेरा ख्याल है ग्रास बाइनांस पे लिस्ट है, ना ही OKX पे लिस्ट है, इसी तरह ये भी टोकन वहां पे लिस्ट नहीं है। तो लिस्टिंग के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज है। इसको एज क्या है ग्रास पे
कि ज़ाहिरी बात है इसकी टोकोनॉमिक्स अच्छी है, इसकी यूटिलिटी अच्छी है। अब इसको डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि ग्रास को यूं समझ लें कि वो फर्स्ट मूवर है, वो सारा मार्केट से हाइप ले गया। अब लेट्स सी कि इसके टोकन की क्या सप्लाई। अगर आप देखें टोकोनॉमिक्स का जो प्री मार्केट है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है हम एक दो दिन अगले इसको मजीद वॉच करते हैं। मुमकिन है कि इसकी लिस्टिंग से पहले पहले, क्योंकि लिस्टिंग में अभी चंद दिन बाकी हैं, कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, शायद OKX या इस तरह का Tier 1 एक्सचेंज कोई इसको लिस्ट की खबर दे दे। अगर लिस्ट की खबर देता है तो फिर वो प्रोडिक्शन $1 से ऊपर की बिल्कुल एग्जैक्ट है। कई लोग, मैं अपनी कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरी नज़र में 50 सेंट से $1 के करीब इसकी लिस्टिंग प्राइस होनी चाहिए। डंप होगी शायद उससे भी नीचे चले जाए, लेकिन फिर ऊपर प्राइस आ सकती है। लेकिन अगर कोई Tier 1 इसको लिस्ट कर देता है तो $1 से ऊपर की प्राइस जाएगी। कई लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि ये $2 की रेंज में, $1 से $2 की रेंज में ट्रेड होगा। पर लेट्स सी क्या होता है। मैंने आपको अपनी सारी एनालिसिस पेश कर दिया है, आप भी खुद अंदाजे लगाएं अपने मेरी तरह। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।